हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज सविन त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोई भी चैप्टर जब हम लोग यहाँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोल दें, चाहे मोल कंसेप्ट बोल दें, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इस चैप्टर को जैसे हम लोग शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग तरीक़ों से डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि हम लोग किसी भी अलग अलग मैटर के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप की मैटर होती है, क्या सारी चीज़ें हैं उसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग कंपोजिशन देखेंगे उसका, कि फिजिकल में उसके स्टेट्स के बारे में बात कर लिया। फिर केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग मोल्स के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूलाज के बारे में, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बारे में, इन सब के बारे में अलग अलग तरीक़ों से हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, मैं टॉपिक डाल देता हूं। पहले टॉपिक है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 11th का टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको नीट और जेई के लेवल का बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे, कि बहुत सारी चीज़ें जो काम में आ रही है हमारे साथ में, कि केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें जो है हमारे साथ में, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए यहाँ से चलेंगे। अब देखो, जब सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ से शुरू कर दिया है, तो इस चैप्टर को हम लोग देखो कुछ जब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में हमें ये पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में कि कितने टाइप की मैटर होती है, कोई भी स्टेट जो मैटर है उसके कितने टाइप की स्टेट्स होती है, उसके बारे में पता चलेगा हम लोगों को। फिर हम लोगों को ये पता चलेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसमें ये भी डिस्कस कर पाएंगे कि अगर कोई भी केमिकल फार्मूला जो हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं कि एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, उसमें CH4 होता है, तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। किसी भी जैसे अगर NaCl जो है वो बहुत जाइंट मॉलिक्यूल होता है, हाँ या ना, तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आता है वो हमारे पास NaCl निकल के आता है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग किसमें, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अब यहीं से अगर हम लोग आगे बढ़े और आगे समझना चाहे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैटर के बारे में। किसके बारे में? पहले मैटर के बारे में बात करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, कि पहले मैटर को समझेंगे फिर उसके क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे। अब देखो, मैटर जो होता है मैटर क्या हो सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन को अगर मैं देखूं, उसको समझाऊं, तो मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन दैट matter is the thing, matter is the thing which occupy some space, and have which occupy some space and have weight। क्या होगा, या तो उसका वेट हो कुछ ना कुछ, या कुछ वेट हो, या and have some mass, या तो क्या हो, कुछ अमाउंट में उसका मास हो, और उसके साथ में क्या क्या हो आपके पास में, वो क्या कर रहा हो, ऑक्यूपाई कर रहा हो, क्या कर रहा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, कि हम लोगों ने वो रखा है। तो मैटर की हम लोग ये डेफिनेशन बोल देंगे। अब मैटर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग समझते हैं कि किस किस चीज़ों के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है। तो अगर मैं मैटर के बारे में बात करूं, तो दो क्लासिफिकेशन में देखूंगा यहाँ पे। एक में देखूंगा केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैटर आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे देखेंगे, और हम लोग जब उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे किस तरह से अलग अलग होगा, तो वो केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल के बारे में। अगर हम लोग जब मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल मैटर, उसके बारे में, मैटर के स्टेट्स के बारे में, तो तीन टाइप की स्टेट्स होती है फिजिकल में। पहली होती है आपकी सॉलिड। क्या होती है? सॉलिड। उसके बाद में होता है आपका लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। और उसके बाद में आपका होता है गैस। लिक्विड के बाद में क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
गैस। तीन स्टेट है आपके पास में, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। अगर अब मैं इसको समझना चाहता हूँ सॉलिड लिक्विड गैस को, तो बहुत डिस्क्रीट अपने पास में बहुत सारी चीज़ें होती है कि सॉलिड के पास में, कि सॉलिड का क्या होगा, एक डेफिनेट शेप होगा। सॉलिड हैज़ हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। क्या होगा, डेफिनेट शेप होगा और क्या होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। क्या होगा कि फिक्स्ड या मतलब एक निश्चित आपका क्या होगा, एक शेप होगा और एक क्या होगा, उसका एटॉमिक वॉल्यूम होगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड के बारे में, तो इसकी शेप तो फिक्स नहीं होती, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। हाँ या ना, कि जैसे शेप फिक्स क्यों नहीं होती, कि जैसे सपोज अपने पानी ले रखा है, तो जिस भी कंटेनर में आप उसे डाल देंगे उस पानी को, तो वो उस जैसा दिखने लगेगा। हाँ या ना, कि अगर किसी स्क्वायर वाले बर्तन के अंदर डाल रखा है पानी, तो वो उस तरह सा हो जाएगा। अगर आपने जैसे सपोज मटके में पानी रख रखा है, तो बिल्कुल ओवल शेप का हो जाएगा। जिस भी शेप में आप उस वाटर को डाल रहे हो, वो क्या करेगा, वैसा गेन कर लेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखो लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड डिफाइनाइट क्या हो जाएगा, उसका शेप रहेगा, डिफाइनाइट क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम रहेगा। डिफाइनाइट शेप वॉल्यूम रहेगा और उसका जो शेप रहेगा वो डिफाइनाइट नहीं रहेगा। शेप डज नॉट डिफाइनाइट, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते उसके शेप के बारे में। अब अगर गैस के बारे में बात करें, तो गैस का क्या होगा, गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, कि उसका ना तो शेप फिक्स रहेगा और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। क्या बोला, ना तो उसका शेप फिक्स्ड रहेगा, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ना उसका शेप फिक्स्ड है, ना उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब देखो, इसको अगर मुझे समझाना हो कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, कि कुछ अगर हम लोग और बातें करना चाहें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तो क्या बातें करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, दूसरा आपके पास में लिक्विड है और गैस है। सॉलिड लिक्विड गैस में अब देखो, तीनों ही चीज़ों में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ऐसा इसका पर्टिकुलर डिफाइनाइट शेप और एटॉमिक वॉल्यूम आपका होता है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में बात करूँगा। किसके बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर जो होती है वो सबसे कम होती है किसमें, सॉलिड में, उससे ज़्यादा लिक्विड में और उससे ज़्यादा किसमें होगी, गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अब देखो सिंपल सा पहले अपने को यही बताना चाहिए था कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, उतना ही एटॉमिक डिस्टेंस जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो उतनी ही कम रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रहेगा वो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में। अब देखो, जैसे तीनों चीज़ों को हम लोग देखें कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई डिफिनेट शेप नहीं होता और उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है ना। इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि जैसे सपोज क्या करें कि हम लोग 1 लीटर गैस रख रखी है और मैं उस पूरे रूम के अंदर उसको ओपन कर दूँ, तो जो पूरा रूम का जो स्पेस है वो पूरा का पूरा क्या स्पेस करेगी, वो ऑक्यूपाई कर लेगी। हाँ या ना, तो उसका कुछ एक फिक्स्ड और डिफाइनाइट उसका शेप नहीं होता। तो या फिर मैं क्या करूँ, उसको एक कंप्रेस करके 1 लीटर के जार में भर दूँ, तो वैसा भी कर सकता हूँ मैं कि 1 लीटर के जार में मतलब उसको क्या करूँ कि थोड़े से कंप्रेस कर सकता हूँ आराम से। मैं क्या कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, तो उसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली चेंज होगा। लेकिन मैं ऐसा सॉलिड के साथ में नहीं कर सकता हूँ। लिक्विड में भी प्रेशर का इतना ज़्यादा इफेक्ट आपका नहीं होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे साथ में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। अगर मैं अब केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो देखो केमिकल के बारे में क्या रहेगी वो चीज़ें समझते हैं। केमिकल्स में कैसी सारी चीज़ें रहेगी उसको समझना है अपन लोगों को। तो देखो, केमिकल्स में 2 टाइप के रहेंगे, एक रहेगा प्योर सब्सटेंसेस में और एक रहेगा इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, और इम्प्योर कंपाउंड्स में बात करेंगे हम लोग मिक्सचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल कंपोजिशन केमिकल के बेसिस पे। तो पहला होता है आपका प्योर और दूसरा होता है
मिक्सचर। क्या होता है दूसरा? आपका दूसरा हो जाएगा मिक्सचर। अब इसको हम लोग दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि आपका प्योर कंपाउंड कौन कौन से होते हैं और मिक्सचर कौन कौन से होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको कि प्योर में आपका कौन कौन रहेगा। पहला रहेगा एलिमेंट। क्या रहेगा? एलिमेंट्स रहेंगे पहले आपके। और दूसरा क्या रहेगा? कंपाउंड्स रहेगा। कैसा रहेगा? कंपाउंड रहेगा। पहला आपका क्या है? एलिमेंट्स है और दूसरा आपके पास में कंपाउंड है। और तीसरा जैसे देखो, अगर हम लोग मिक्सचर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। कैसा? एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये दोनों मिक्सचर हो जाएंगे आपके पास में। चलिए, तो हम लोग केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले हम लोग केमिकल्स में एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके प्योर है, हाँ या ना? अब एलिमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं और एलिमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं और एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। मतलब सिंगल एटम या सिंगल एलिमेंट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसको बात करेंगे। तो ये एलिमेंट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कंप्लीट प्योर फॉर्म में होते हैं और एटॉमिक फॉर्म में हो सकते हैं। तीन टाइप से। कौन कौन से? पहला होता है आपका मेटल, हाँ या ना? दूसरा होगा आपका नॉन मेटल और तीसरा होता है आपके पास में मेटलॉइड्स। क्या होता है? मेटलॉइड्स। अब अगर मैं अगर मैं मेटल्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं तो मेटल में कौन कौन आ जाएगा आपके पास में? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इस तरह की जो मेटल्स है, बहुत सारी मेटल्स हो सकती है अपने साथ में। कौन कौन सा हो सकता है? देखो, आयरन हो सकता है, हाँ या ना? आयरन, सीजियम के बाद में आयरन, कॉपर, जिंक, इस तरह के बहुत सारी मेटल्स हो सकती है उसके साथ में। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल में आपके देखो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। ये एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे देखो O2 हो सकता है, F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, O3 हो सकता है। इस तरह के जितने भर की। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ना तो एलिमेंट में क्या होगा कि एक ही टाइप के एटम क्या होंगे, या तो एक ही टाइप के एटम आपके सिंपल फॉर्म में रहेंगे या फिर अगर कंबाइन भी कर रहे हैं जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रहेगा तो वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए, हाँ या ना? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो ये होगा नॉन मेटल में। और मेटलॉइड्स में मेटलॉइड्स में जैसे होगा सिलिकॉन, आर्सेनिक, इस तरह के जो है वो आपके किस में आ जाएंगे? मेटलॉइड्स में आ जाएंगे। तो ये एलिमेंट के बारे में सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में। अब ये कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग समझ रहे हैं तो देखो कंपाउंड कैसे रहेगा, कैसा दिखेगा उसको समझते हैं अपन लोग। कंपाउंड कैसे रहेगा उसको समझते हैं। अब देखो कंपाउंड जो है वो मिक्सचर, जो भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में जब मिक्स होते हैं तो और उससे मिलके एक नए ही टाइप का आपका कोई अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे सपोज कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनता है आपका? देखो वाटर जो होता है वो H2O कंपाउंड होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पूरी अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पूरी अलग और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी H2O की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? पूरी अलग रहेगी। उससे सिमिलैरिटी शो नहीं करेगा। उसको हम लोग बोल देते हैं कंपाउंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंपाउंड। और ये फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए कि जैसे अगर H2O का जब भी हम लोग जहां भी देखेंगे H2O के बारे में तो ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 1:8 के रेशियो में रहेगा। 1:8 कैसे? देखो हाइड्रोजन के पास में यहाँ पे 2 तो उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अपने को पता है कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है आपके पास में 16। तो यहाँ जो ये सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1:8 में। तो जहां पे जब भी मैं H2O की बात करूंगा तो वो हमेशा और हमेशा 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग समझना चाहें तो देखो CO2 का रहेगा। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो 12 और ऑक्सीजन जो रहेगा वो रहेगा 32। क्या रहेगा? 32। अब ये हमेशा 3:8 के रेशियो में रहेगा। किसके रेशियो में रहेगा? 3:8 के रेशियो में ही रहेगा CO2 हमेशा, कि कार्बन है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से कि क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और CO2 ये पूरा अलग। और जब इस तरह के कंपाउंड होते हैं और ये प्योर कंपाउंड होते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और दूसरा आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और
ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो वाटर, CO2, K2Cr2O7, इतने दुनिया भर के कंपाउंड हो सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा होता है आपका, एक तो पहला इनऑर्गेनिक लिख लिया और दूसरा आप लोग लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो कौन कौन रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका ग्लूकोज हो सकता है ना, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है। इस तरह के जितने भी सारे कंपाउंड है वो आपके सारे कंपाउंड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एक क्लासिफिकेशन था आपका सारा किसका, केमिकल कंपोजिशंस में। अब हम लोगों को लास्ट पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? मिक्सचर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मिक्सचर के बारे में। तो देखो मिक्सचर आपके वापस से दो टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के? दो टाइप के मिक्सचर्स आपके अगर है तो दो टाइप के मिक्सचर्स रहेंगे। एक रहेगा आपका होमोजीनस। कैसा रहेगा? होमोजीनस। और दूसरा रहेगा आपका हेट्रोजीनस। पहला होमोजीनस और दूसरा है आपके पास में हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। अब पहला होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस। अगर मैं होमोजीनस में बात कर रहा हूं ना तो होमोजीनस में जो मिक्सचर आपका बन रहा है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे यूनिफॉर्म में रहेगा, मतलब एक जैसा रहेगा। मतलब जैसे मैं आपको क्या करेगी शुगर, और इसका एग्जांपल जैसे मतलब कि उसका जो पूरा आपके पास में डिसॉल्व करने के बाद में कि अगर आपने वाटर के अंदर शुगर डाल रखी है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो उसका कंपोजिशन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही जैसा कंपोजिशन रहेगा। उसको हम लोग बोल देते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब आपका नॉन यूनिफॉर्म रहता है। जैसे सपोज जैसे सैंड के अंदर वाटर, पानी के अंदर हम लोगों ने मिट्टी डाल रखी है तो वो आपका कौन सा मिक्सचर हो जाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। तो होमोजेनस मिक्सचर जिसमें क्या हो आपका कि यूनिफॉर्मिटी हो, क्या हो कि यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसा हो। जब भी आप पूरा सॉल्यूशन देख रहे हो तो उसमें से कुछ हिस्सा उठा लो और बाकी सॉल्यूशन और वो हिस्सा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आपका क्या रहेगा? जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास में वाटर प्लस शुगर। कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? वाटर प्लस शुगर। वाटर प्लस सॉल्ट हो सकता है, वाटर प्लस सॉल्ट हो सकता है आपका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? वाटर प्लस अल्कोहल भी हो सकता है, दैट वाटर प्लस अल्कोहल भी आपका हो सकता है। उसके बाद में अगर मैं हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात कर रहा हूं तो देखो हेट्रोजेनस मिक्सचर में कौन हो जाएगा? सैंड प्लस वाटर। क्या हो जाएगा? सैंड प्लस वाटर। दूसरा एग्जांपल देखो हो जाएगा वाटर प्लस ऑयल। क्या हो जाएगा? वाटर प्लस ऑयल। वाटर और ऑयल दोनों हो जाएंगे। तीसरा एग्जांपल देखो आपके साथ में हो सकता है वाटर प्लस ऑयल के साथ में और भी अपन देखें कि जो आपका ब्लड होता है वो भी आपका कैसा होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? ब्लड भी आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी आज के सेशन में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।